दोस्तों लगभग 10-11 साल पहले जब मैं ट्रांसपोर्ट टाइम्स नाम का अखबार चलाता था, उस समय मैं इंटरव्यू करने गया पंजाब की जो ट्रैफिक पुलिस है उसके उच्चतम अधिकारियों का। और ये इंटरव्यू होनी थी चंडीगढ़ के अंदर जो पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर्स है वहां पर। मुझे अभी क्लियरली याद नहीं है कि ऑफिसर का नाम क्या था, लेकिन जो रैंक था उनका वो आईजी या एआईजी लेवल के अधिकारी थे। जब मैं इंटरव्यू करने गया तो उनके गेट पे जो ऑफिस के बाहर ही मेरा मोबाइल और जो मेरा रिकॉर्डर था वो बाहर रखवा लिया गया और उसके बाद मुझे अंदर जाने दिया गया। जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुई तो दूसरा तीसरा सवाल मेरा ये था कि जो नॉन स्टेट गाड़ियां आती हैं पंजाब के अंदर सर, उनसे बेतहाशा भ्रष्टाचार उनके साथ किया जाता है, रिश्वत ली जाती है, वसूली की जाती है और ये काम ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किया जाता है या दूसरी पुलिस के द्वारा किया जाता है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? तो उन्होंने जो जवाब दिया वो 10-11 साल के बाद भी भूल नहीं पाया। उन्होंने इतनी बेबाकी के साथ कहा कि ये बात तो सही है कि करप्शन पूरे देश के अंदर है, हर जगह पर पुलिस पैसे लेती है और हमारी पुलिस भी लेती है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि पंजाब पुलिस के रेट थोड़े ज्यादा है। और इतनी उन्होंने ईमानदारी के साथ ये बात कही कि मेरे पास इसके बाद कोई दूसरा सवाल पूछने को था नहीं, जब इतनी बेबाकी के साथ उन्होंने खुद ही ये बात मान ली। उन्होंने कहा कि पंजाब एक डेवलप्ड स्टेट है और रेट हमारे थोड़े ज़्यादा ही होते हैं, और बताइए क्या सवाल आपको पूछना है। तो जब उच्चतम अधिकारी इस तरीके के जवाब देंगे और इतनी बेशर्मी के साथ मानेंगे कि हाँ हमारी जो फोर्स है वो भ्रष्ट है, वो करप्ट है, तो क्या आप पूछेंगे और क्या आप उम्मीद लगा सकते हैं? तो मैं आज ये कहानी आपको क्यों बताई, क्योंकि खबर आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ पंजाब से है, वसूली की खबर है और मोटी रकम वसूली जा रही है। कोई 500, 1000, 2000, 5000 की बात नहीं हो रही, सीधी 20,000, 50,000 प्रत्येक गाड़ी के हिसाब से वसूले जा रहे हैं। कहाँ पर वसूले जा रहे हैं, कौन सी गाड़ियों से वसूले जा रहे हैं, आइए देखते हैं आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में एक छोटी सी कमर्शियल के बाद। ट्रांसपोर्ट टीवी की नई पेशकश है ट्रांसपोर्ट मॉल, जो कि गाड़ियों का बीमा करवाने के लिए सबसे सही जगह है। तो बीमा के लिए व्हाट्सएप करें गाड़ियों के नंबर 90 831 90 831 पर। ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है, मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। प्रीति कार्गो मूवर्स महाराष्ट्र की ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है। इनका फोन आया हमें और इन्होंने बताया कि 2 गाड़ियां हमारी पंजाब के बठिंडा से लोड हुई हैं। बठिंडा के अंदर बीते सालों में एक बहुत बड़ी रिफाइनरी बनी है। ये सरकारी कंपनी जो HPCL है और मित्तल स्टील जो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उन दोनों के ज्वाइंट वेंचर से ये रिफाइनरी वहाँ पर लगी थी, लेकिन जब से लगी है किसी ना किसी विवाद में घिर ही रही है। आज की डेट में क्या विवाद है मैं आपको बताता हूँ कि जो रिफाइनरी का गोडाउन है, कोई बाहर बहुत बड़ी जगह में ये रिफाइनरी बनी हुई है, वहाँ से कुछ माल लोड हुआ। राजस्थान की ये 2 गाड़ियाँ थी। भगवान सिंह इनके गाड़ी के मालिक हैं और एक गाड़ी के चालक भी थे। लेकिन हमें जो खबर दी वो ट्रांसपोर्टर ने दी, जो प्रीति कार्गो मूवर महाराष्ट्र से है। उन्होंने बताया कि हमारी 2 गाड़ियाँ 14 अक्टूबर को चली थी रिफाइनरी के गोडाउन से और अभी कुछ किलोमीटर ही गई थी और वहीं पर एक पुलिस चौकी है, रामा मंडी पुलिस चौकी, वहाँ के जो कर्मी थे और उनके साथ कुछ सिविल लोग थे, आम नागरिक थे, लोकल लोग थे, वो साथ में थे और लगभग 7 बजे शाम को दोनों गाड़ियों को पकड़कर जो पुलिस चौकी थी उसके साथ पार्क कर दिया गया। जब गाड़ी मालिक ने, चालक ने ये पूछा कि सर क्या मेरा कसूर क्या है, मेरी गाड़ियाँ क्यों पकड़ ली हैं आप लोगों ने, तो कोई जवाब नहीं मिला। उनका कहना सिर्फ इतना था कि 50,000 रुपये लगेंगे, 50,000 रुपये दो और गाड़ियाँ अपनी ले जाओ। कोई गलती नहीं बताई, बस 50,000 रुपये की मांग की। यहाँ पर जो गाड़ी मालिक हैं, ट्रांसपोर्टर, उनका ये भी दावा है कि हम अकेले नहीं थे, वहाँ पर और भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी, किसी से 20,000 तो किसी से 50,000 मांगा गया और बहुत सारे जो गाड़ी मालिक थे वो 20,000 रुपये दे के वहाँ से निकले भी हैं। लेकिन इस गाड़ी के जो मालिक थे भगवान सिंह और जो ट्रांसपोर्टर हैं प्रीति कार्गो वाले, उनका कहना था कि हम पैसे क्यों दे सर, और ट्रांसपोर्ट टीवी को उन्होंने पूरा किस्सा बताया और हेल्प की मांग की। ट्रांसपोर्टर ने हमें उस व्यक्ति का फोन नंबर भी दिया जो कि सिविलियन था, पुलिस का व्यक्ति नहीं था, जो अपने आप को लोकल यूनियन का व्यक्ति बताता था, जिसने ये गाड़ियां पकड़वाई हैं। उस व्यक्ति का नाम उसने कहा कि शायद गुरजीत था। फोन नंबर लेकिन हमें उन्होंने सही दिया, हमारे पास है नंबर, हम स्क्रीन पर नहीं दिखा रहे। हमारी टीम ने उस व्यक्ति को भी फोन करा कि तुम ये गाड़ियां क्यों पकड़वा रहे हो और तुम हो कौन और किस हैसियत के साथ ये गाड़ियां पकड़वा रहे हो। तो वो पूरी तरह से मुकर गया। उसने कहा कि मेरा तो इस केस से कोई लेना देना नहीं है, मेरा गलत नंबर दे दिया है किसी ने। लेकिन जब वो ये बात कर रहा था उस समय वो उसी चौकी में ही मौजूद था इन्हीं गाड़ियों को लेकर। तो बड़ी सफाई के साथ उसने हमारा फ़ोन काट दिया और आगे कुछ नहीं बताया। और उसके बाद गाड़ी मालिक को ये बोला कि जिस मर्जी का फ़ोन करवा लो, 50,000 रुपये तो देना ही पड़ेगा, उसके बिना तुम यहाँ से गाड़ियाँ नहीं ले जा सकते। तो हम समझ गए कि किस हद तक इस माफिया ही हम कह सकते हैं कि किस हद तक ये जो लोकल लोग हैं, सिविलियन हैं या कौन लोग हैं पता नहीं, एजेंट हैं,
कौन है, दलाल हैं, किस हद तक वो पुलिस के साथ मिलकर इस पूरे वाक्य को अंजाम दे रहे हैं और मोटी वसूली वहां पर की जा रही है 20,000 50,000 रुपए। इसके बाद पुलिस चौकी इंचार्ज हैं कोई कृष्ण, वहां पर उनके साथ भी टीम की बात हुई तो उनसे पूछा कि गाड़ियां क्यों पकड़ी हैं आपने, कल शाम से गाड़ियां पकड़ी हुई हैं, क्यों पकड़ी हैं, इनकी गलती क्या है। तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कोई ओवरलोडिंग का इशू लग रहा है इसलिए ये गाड़ियां पकड़ी गई हैं। लेकिन जब हमने बताया कि पहली बात तो गाड़ियां अंडरलोड हैं, अब चेक करो ध्यान से, और दूसरी बात ये कि अगर ओवरलोड भी हैं तो गाड़ियां पकड़ने का क्या मतलब है, चलान करो और गाड़ियों को जाने दो। लेकिन इस बात का कोई जवाब उनके पास था नहीं और फोन उन्होंने हमारा काट दिया। कम से कम 10 बार इस व्यक्ति को दोबारा फोन किया हमारी टीम ने, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हारकर एसएसपी सिटी जो है वहां पर उनसे बात की, उन्होंने केस डीएसपी तलवंडी साहबों को रेफर कर दिया और उसके बाद डीएसपी के साथ पूरा केस हमने डिस्कस किया और डीएसपी ने पूरा केस सुनने के बाद कहा कि कोई ज़्यादती नहीं होगी, आप एसएचओ जो हैं रामा मंडी के उनके साथ बात करो, मैं अभी उनको फ़ोन करता हूं। अभी हमारी टीम ने उसके बाद एसएचओ को फ़ोन भी नहीं किया था, उससे पहले ही इन्होंने एक जो पुलिस स्टेशन वाले हैं एक चालान बनाया और चालान गाड़ी मालिक को थमा दिया, जो कि इमीडिएटली गाड़ी मालिक ने फोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप कर दिया। उस चालान को हमने ध्यान से देखा तो 2 ऑफेंस उसके ऊपर लगे हुए थे, डेंजरस ड्राइविंग का और लेन चेंज का। तो कुल मिलाकर 2-3 हज़ार रुपए का चालान ज़्यादा से ज़्यादा बनना चाहिए, 4,000 का बन जाएगा, इससे ऊपर का ये चालान नहीं है। जब ये चालान आया तो उसके बाद एसएचओ से भी हमारी टीम की बात हुई तो हमने कहा कि ये क्या चल रहा है, आपने अगर ये छोटा सा चालान ही करना था तो ये गाड़ियां आपने कल से पकड़ कर क्यों रखी हैं। तो उनका कहना था कि हमने तो कोई गाड़ी पकड़ी ही नहीं है, हमने कोई गाड़ी नहीं पकड़ी है। तो हमने कहा कि अगर गाड़ी नहीं पकड़ी थी आपने कल तो फिर चालान अब क्यों आप जारी कर रहे हैं, इतनी लेट चालान क्यों जारी कर रहे हैं। उनका कहना था कि नहीं नहीं आप ध्यान से देखिए चालान को, ये चालान तो हमने सुबह 5:29 पर बना दिया था, आप भी स्क्रीन के ऊपर देखें, ये असल में ओवर राइटिंग की गई है। पहले चालान पर 5:29 PM लिखा गया, फिर P का A बना दिया गया और ये साबित कर दिया गया कि गाड़ी जो है वो सुबह सुबह पकड़ी और उसी टाइम चालान कर दिया। हमने ये कहा कि सर ये देखिए सीधा सीधा ये है कि चालान तो आपने अभी बनाया है जब डीएसपी साहब का फोन आया है। चलो मान लेते हैं कि अगर आपने चालान सुबह भी बनाया है तो पूरा दिन गाड़ी वहां पर पकड़ के रखने का क्या मतलब है। तो उनका जवाब बड़ा हैरान कर देने वाला और हंसा देने वाला था। उनका कहना था कि हमने तो गाड़ी पकड़ी ही नहीं, गाड़ी तो वो शौक से वैसे ही पुलिस स्टेशन के पास में पार्किंग में खड़ी कर रखी उन्होंने। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आपका इतने सालों का तजुर्बा है, आप जब गाड़ियों को पार्क करते हैं, जहां तो आप किसी ढाबे पर करते हैं या किसी पेट्रोल पंप पर करते हैं, कभी जाकर कोई भी पुलिस चौकी के पास गाड़ियों को पार्क करता है क्या। और जिस गाड़ी ने बठिंडा से राजस्थान जाना है या महाराष्ट्र जाना है और उसका 2-3 हज़ार का चालान हुआ है, वो क्यों पूरा दिन अपनी गाड़ी को वहां पर खड़ी करके रखेगा और क्यों पूरा दिन ट्रांसपोर्ट टीवी के साथ वो लगा रहा अपनी गाड़ियों को छुड़वाने के लिए। तो सीधा सीधा जब इनको लगा कि मीडिया में बात चली गई है तो कवर अप करने की कोशिश की गई पूरे मसले को। 50,000 रुपए देने से तो बच गए हैं, खैर गाड़ी मालिक जो है इतना उनका फायदा हो गया और ये जो चालान हुआ है 2-3 हज़ार रुपए का, ये भरकर इनका पीछा इसके इससे छूट जाएगा। लेकिन बात जो है वो सिर्फ इस गाड़ी मालिक या ट्रांसपोर्टर की नहीं है या सिर्फ इस केस की नहीं है, बल्कि जो माफिया राज वहां पर चल रहा है बठिंडा रिफाइनरी के बाहर और पुलिस या लोकल लोगों का जो मिलकर वो वहां पर एक गैंग टाइप बनाकर गाड़ियों से वसूली की जा रही है, वो सरासर गलत है। लोकल आदमी मिलके वो गाड़ी पकड़ते हैं, गाड़ी पकड़ के बोलते हैं कि यहाँ यूनियन है, यूनियन के पावती भरो, जो कि यूनियन है ही नहीं और पावती भी नहीं देते। बोलते हैं पावती, ड्राइवर मांगता है कि हमको रसीद दो, यूनियन है तो रसीद भी नहीं देते। ऐसा करके ड्राइवरों को हरासमेंट करते हैं, हमेशा 2 दिन 4 दिन खड़ा करेंगे, मारेंगे, धमकाएंगे। उसके बाद पुलिस वाले बोलेगा कि हम तुम्हारे ऊपर शराब पी के गाड़ी चला रहा है, ऐसा करके केस कर दे। हमेशा गाड़ी मेरा 2-4 दिन खड़ा ही करते। आपको सूचित किया था तो थोड़ा हेल्प मिला मेरे को, 2 टेलर को उन्होंने छोड़ा है। देखिए एक चीज है, ट्रांसपोर्ट टीवी हमेशा यूनियंस के पक्ष में रहा है कि यूनियंस होनी चाहिए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे ऑपरेटर होते हैं, वो अपने हक के लिए लड़ नहीं सकते, इसलिए जरूरी है इकट्ठा होना और इकट्ठा होकर लड़ना सरकार से अपनी मांगों के लिए, ये अच्छी बात है। लेकिन ये अगर कोई यूनियन ऐसा कर रही है या फिर यूनियन को बदनाम करके कुछ गुंडानुमा लोग ये कर रहे हैं, तो ना सिर्फ वो अपने ट्रेड को बदनाम कर रहे हैं, यूनियंस को बदनाम कर रहे हैं, बल्कि अपनी स्टेट को बदनाम कर रहे हैं। वो
पंजाब को बदनाम कर रहे हैं। लोग डरेंगे पंजाब में आने के लिए इस तरीके से कि भाई वहां से लोड लेने जाओगे तो इस तरीके से 20-20 हज़ार रुपये आपको देना पड़ेगा। तो कोई भी मसला हो, लेकिन ये जो सिस्टम चल रहा है ये सरासर गलत है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और हम सीनियर अथॉरिटीज यहां तक कि डीजीपी पंजाब तक को कहना चाहेंगे कि आप इस मसले को देखिए, क्योंकि अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई सिविलियन वहां पर जाके पुलिस स्टेशन के अंदर ये कह रहा है कि 50 हज़ार देना होगा, नहीं तो गाड़ी पुलिस स्टेशन से छूटेगी नहीं, तो उस व्यक्ति का इसका मतलब लिंक सिर्फ एसएचओ या लोकल इंचार्ज तक नहीं हो सकता है। जरूर कोई ना कोई हायर लिंक होगा जहां से इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है और इतना ज्यादा ये जो खेल है लाखों रुपए का वहां पर चल रहा है। अगर आपके पास इस रिफाइनरी को लेकर और बाहर जो गुंडागर्दी वहां पर चल रही है उसको लेकर कोई और खबर हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा, साथ में अपना फोन नंबर भी जरूर दीजिएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। ट्रांसपोर्ट मॉल ने शुरू कर दी है क्लेम हॉटलाइन। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी इस क्लेम हॉटलाइन पर फोन कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा पॉलिसी खरीदेंगे आपको हॉटलाइन का ये नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं सिर्फ ट्रांसपोर्ट मॉल से। ट्रांसपोर्ट टीवी को YouTube पर अभी करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन। फेसबुक पर लाइक करें हमारा पेज और ट्विटर पर भी करें फॉलो। ट्रांसपोर्ट टीवी, जानकारी लाभकारी।